दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे ये जो डेस्कटॉप का जो मदरबोर्ड है, ठीक है, ये किस तरीके से वर्किंग करता है। इसका वर्किंग करने का जो तरीका है, जो आईसीज वगैरह का, वो किस हिसाब से वर्किंग करती है, या इसे बोल सकते हैं कि इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो क्या होता है डेस्कटॉप के मदरबोर्ड का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को उसको दबा दीजिए, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्रॉपर तरीके से मदरबोर्ड किस तरीके से वर्किंग करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये ब्लॉक डायग्राम क्या होता है डेस्कटॉप के मदरबोर्ड का। तो देखिए, ये प्रोसेसर होता है सबसे पहले, जैसे प्रोसेसर या सीपीयू, सीपीयू सीपीयू होता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो होती है जीएमसीएच चिप से होती है। जीएमसीएच चिप होती है, जीएमसीएच ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर हब, या जिसको हम नॉर्थ ब्रिज भी बोलते हैं, जिसको हम नॉर्थ ब्रिज भी बोलते हैं। और इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो होती है हमारी जो आईसीएच चिप होती है उसके द्वारा इसकी कनेक्टिविटी होती है। आईसीएच, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, आईसीएच की फुल फॉर्म होती है, जिसको हम साउथ ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम साउथ ब्रिज भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे इसके अलावा इसमें होती है हमारी सुपर आयो चिप होती है, सुपर आयो चिप। तो जैसे सुपर आयो चिप इधर इसके नीचे होती है, सुपर आयो, सुपर आयो, सुपर आयो चिप। ठीक है, सुपर आयो चिप होती है, इसकी कनेक्टिविटी इससे होती है। अब इसके अलावा जैसे जीएमसीएच है, वो किस किस को कंट्रोल करता है। जीएमसीएच जो हमारा रैम को कंट्रोल जीएमसीएच करता है। जो रैम के जो स्लॉट होते हैं, डिम स्लॉट होता है, ठीक है, जो स्लॉट्स होते हैं वो जीएमसीएच से कनेक्टिविटी होती है, डेटा का लेन देन इसके द्वारा होता है। और जो हमारा ग्राफिक्स होता है, जैसे वीजीए कनेक्टर होता है, वीजीए कनेक्टर होता है ना, वीजीए कनेक्टर होता है, वीजीए कनेक्टर होता है, उसकी कनेक्टिविटी भी जीएमसीएच से होती है। कहने का मतलब जीएमसीएच का मेन काम होता है रैम को कंट्रोल करना, और वीजीए कंट्रोलर होता है, जो वीजीए पोर्ट होता है वो उसी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर देखो जीएमसीएच के नाम से स्पष्ट होता है। इसके अलावा जो हमारा आईसीएच होता है उससे क्या क्या कनेक्ट होता है, जैसे बायोस चिप होती है वो इससे कनेक्ट होती है, बायोस चिप। ठीक है। और इसके अलावा जो सीमोस सेल होता है, 3.3 का जो सीमोस सेल होता है, 3.3 वोल्ट का सीमोस सेल, वो इसी से कनेक्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा जो आपका नेटवर्क चिप होती है वो इसी से होती है, नेटवर्क की जो चिप होती है, नेटवर्क आईसी होती है, नेटवर्क चिप। ठीक है। और जो हमारा RJ45 कनेक्टर है, फिर यहाँ हो जाता है RJ45, यहाँ से कनेक्टिविटी हो जाती है कनेक्टर की, नेटवर्क चिप है। इसके अलावा जो हमारी साउंड चिप है, साउंड चिप है, साउंड चिप का भी कनेक्शन इसी से होता है ना। और ये साउंड का कनेक्टर जो 3 पिन होती है, इससे इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, जो पीछे मदरबोर्ड के पीछे जैक निकला हुआ होता है, तो ये साउंड चिप की कनेक्टिविटी होती है। इसके अलावा देखिए, जो साटा पिन होती है, साटा जो हार्ड डिस्क जुड़ती है, साटा वाली, जो 2 पोर्ट हैं या 4 पोर्ट हैं, वो सभी की कनेक्टिविटी इसी से होती है, आईसीएच चिप से। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, अब देखिए नाम से स्पष्ट है, इनपुट जो आउटपुट है चिप्स है उसकी कनेक्टिविटी इसी से होती है। इसके अलावा जो आईडी पहले वाली हार्ड डिस्क का होता है वो भी इसी से होती है। ठीक है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क होती थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो यूएसबी है हमारी, यूएसबी की कनेक्टिविटी, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो पीछे 4 या 6 मदरबोर्ड के पीछे होते हैं, उसका कनेक्शन इसी से होता है, उसका कंट्रोलर यही होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो सुपर आयो चिप होती है ना, जो PS2 होते थे पहले, गोल पिन जो PS2 होते थे कीबोर्ड माउस के लिए, PS2, वो इससे सुपर आयो से होती है। फ्लोपी का जो पोर्ट होता है, पहले होता था, आजकल नहीं होता है, आजकल के बोर्डों में फ्लोपी पोर्ट होता है, उसकी कनेक्टिविटी भी होती है, वो इसी से होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या इसका एक ब्लॉक डायग्राम है फंक्शन करने का। सुपर आयो जो चिप है, वो जो 128 पिन की चिप होती है, ठीक है, और मेन चिप ये होती है जीएमसीएच और आईसीएच। इसके अलावा देखिए, एक जो क्लॉक सेक्शन होता है, क्लॉक सेक्शन, क्लॉक चिप या क्लॉक सेक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये क्लॉक सेक्शन क्लॉक देता है सीपीयू को, इस तरीके से सीपीयू को क्लॉक देने का काम करता है। जैसे 3.3 वोल्टेज पावर सप्लाई से मिलते हैं, तो ये ऐसी वर्किंग कर और सीपीयू को ऑन करने का काम करती है। और सीपीयू को सप्लाई कौन देता है, एक वी कोर सेक्शन होता है, वी कोर सेक्शन या वीआरएम सेक्शन होता है। ठीक है, ये सीपीयू को सप्लाई देने का काम करता है। जैसे ही एसएमपीएस से हमें 12 वोल्टेज मिलते हैं, तो सीपीयू को वी कोर सेक्शन 1.0 से लेके जो हमारे पुराने मदरबोर्ड में 3.3 वोल्ट तक भी होते थे, ये सीपीयू सप्लाई
सीपीयू को दे देता है, जिससे सीपीयू वर्किंग करता है और इधर से क्लॉक मिल जाती है। तो दोनों सिग्नल पे ये वर्किंग करके फिर ये मदरबोर्ड का पूरा फंक्शन वर्किंग में आ जाता है।